अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सईद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके जो कंप्यूटर है वो जैसे ही ऑन होता है और ऑन होने के बाद वो बंद हो जाता है बार बार, यानी कि जैसे आपने बटन दबाया और फ़ैन ऑन हुआ और फ़ैन ऑन होने के बाद थोड़ी देर में बंद हो जाए, जैसे कि मैं भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 3 दफ़ा लाइटें जल रही हैं और ये उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब ये कंप्यूटर मैंने यहाँ से सिस्टम अंदर से खोल लिया है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, 2 से 3 चीज़ें होती हैं इसको चेक करने वाली। एक तो आपकी रैम होती है, तो अगर आपको इस तरह का इशू आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करें कि जो आपकी जो रैम है वो रैम आप निकाल दें सारी, और फिर उसको ऑन करके देखें कि वो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि रैम का आपका इशू है। लेकिन रैम लगाने के बाद भी अगर ये वही सिलसिला दे रहा है और फिर बार बार ब्लिंक करके सिस्टम बंद हो रहा है, इसका मतलब रैम का इशू नहीं है। तो रैम का जो मसला था वो मैं चेक कर चुका हूँ, आपके सामने दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये दोनों रैम मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो ये रैम भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये दोनों रैम मैंने यहाँ से निकाल दी। अब मैं दोबारा इसको यहाँ से स्टार्ट करके देखता हूँ। ये देखें, अभी भी ये ब्लिंक कर रही है और ये उसके बाद बंद हो जाता है कंप्यूटर। तो अब इसका मतलब ये है कि रैम का तो इशू नहीं है। तो रैम हम इसके अंदर लगा देते हैं दोबारा वापस जहाँ से हमने निकाली थी। ठीक है, अब दूसरा इसका इशू हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। हमारे पास है पावर सप्लाई, तो हो सकता है इसकी पावर सप्लाई का भी इशू हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर सप्लाई चेंज करके देखेंगे कि पावर सप्लाई की वजह से तो इशू नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करना है, जो इसमें पावर सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पे इसका एक तार लगा हुआ होता है इधर, ये हम इसका सप्लाई का तार निकाल देंगे यहाँ से आप इसको निकाल देंगे। लेकिन मेरे पास एक और पावर सप्लाई रखी हुई है, ये वाली। तो मैं इसको, इस पावर सप्लाई को इसके अंदर अटैच करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी जो पावर सप्लाई है, अब जो पावर सप्लाई आती है उसके अंदर से जो केबल होता है वो निकल जाता है। तो मैं इसके केबल को यहाँ से निकाल के दूसरी वाली पावर सप्लाई में लगाता हूँ। अच्छा, अब ये जो है तार पावर सप्लाई का मैंने निकाल दिया है। अब जो मेरे पास दूसरी पावर सप्लाई है जो मुझे चेक करनी है, अब ये तार मैं इसके अंदर लगा दूँगा। अच्छा, ये केबल जो है इस पावर के अंदर हमने लगा दिया। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि ये हमारा मसला हल हो रहा है इससे या नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हमने पावर सप्लाई लगा ली है और इसका तार छोटा है इसलिए ये मैं पूरी आपको दिखा नहीं सकता। तार इसका जो, ये जो पुरानी वाली पावर सप्लाई थी, इसका तार निकाल के मैंने इस वाली में लगा दिया। नीचे की तरफ है वो, इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैं अंदर पावर कॉर्ड लगा रहा हूँ। ये पावर कॉर्ड इसके अंदर मैंने लगा दी है। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने बटन ऑन करता हूँ, फिर देखता हूँ कि यहाँ पर जो लाइट जल रही थी 3 दफ़ा और बंद हो रहा था कंप्यूटर, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हम, अगर ये हो जाता है तो हम इसका डिस्प्ले भी देखेंगे कि डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ से ऑन करता हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब ये जिस तरीके से ब्लिंक कर रहा था पहले, अब वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। अब ये नॉर्मली स्टार्ट हो गया है। अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि ये डिस्प्ले देता है यहाँ पर कि नहीं देता है। तो ये देखें, हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी पावर सप्लाई का ही इशू था जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा था। ये देखें, विंडो भी स्टार्ट हो गई है अब। तो इस तरीके से आप अपनी रैम को भी चेक कर सकते हैं और अपना इसकी पावर सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। आप या तो आपकी पावर सप्लाई ख़राब होगी या फिर आपकी रैम के अंदर कोई इशू होगा। और अगर इन दोनों के बाद भी अगर ये कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपके मदरबोर्ड का इशू हो सकता है। फिर आपने मदरबोर्ड रिपेयर करवाना है या उसको चेंज करवाना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।